तो अब एक बार माननीय कृषि मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर। प्रभात खबर ने झारखंड के किसानों को सम्मानित किया और किसान सम्मान समारोह में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। देश की आजादी के बाद से सभी सरकारों ने उनके लिए सोचा और 1960 में जब देश में भूखमरी की स्थिति थी तब डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सुझाव के कारण देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई और अन्नदाता के उस त्याग को कोई नहीं भूल सकता। बादल ने कहा कि किसान की भावना अलग होती है, वह त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं। महामहिम के हाथों सम्मान पाएंगे, जीवन में इससे बड़ा क्षण उनके लिए कभी नहीं आएगा। प्रभात खबर का यह प्रयास, जिनके बारे में हमारे किसान कुंडलाना में इंद्रदेव जी, शंकरी गिरी जी और सैकड़ों किसान जिन्होंने अपने कठिन मेहनत से सफलता की कहानियां गढ़ी हैं और उनका नाम यहाँ तक आया है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं महामहिम के हाथों सम्मानित होऊंगा। जिसको अन्नदाता हम कहते हैं, उसकी अवस्था किसी से छिपी नहीं है। आजादी से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई, सबने किसानों के बारे में सोचा। आज MS स्वामीनाथन साहब का नाम इस मंच से गुजरा। कितना सौभाग्य की बात है कि वो भी तमिलनाडु से, हमारे गवर्नर साहब भी तमिलनाडु से। एक फख्र होता है। सर जब यहाँ आए, हम लोग रिसीव कर रहे थे, तो महामहिम महोदय ने बताया कि आज तमिलनाडु में जो इनका गृह राज्य है, आज फार्मर्स डे है, किसान दिवस पोंगल के बाद मनाते हैं। तो आज वहाँ के सारे किसान ये चीज मना रहे होंगे और जब किसानों के बीच राज्यपाल महोदय को वो पाएंगे तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो इस कनेक्शन के लिए प्रभात खबर को और सभी को पुनः आभार। किसानों के लिए स्वामीनाथन ने जो कुछ किया, उसने उनको अमर बना दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके वो जनक कहे जाते थे, उसकी कहानियों को जब आप पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान 1960s के दौर में अकाल से जूझ रहे थे, लगा कि लोग भूखों मर जाएंगे। उस समय उनकी फिलॉसफी, उनकी थ्योरी, उनके सुझाव को अपनाकर हमने न सिर्फ देश को बचाया बल्कि क्रांति को पैदा किया, जिसने उनको सदा के लिए अविस्मरणीय बना दिया। आज भी हम उससे प्रेरणा लेते हैं और हमने पिछले 1-2 मौके पर महामहिम के साथ कुछ सानिध्य पाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो मुझे लगा कि भले लोग आसमान पे पहुंच जाए, जमीन को नहीं भूलते। और हम कहीं भी रहें, अन्नदाता के त्याग को कोई नहीं भूल सकता। मैं किसी कवि को पढ़ रहा था, वैसे लोग जो किसान कहलाते हैं, उनकी भावना सबसे अलग होती है। त्याग के प्रतिमूर्ति होते हैं। गांव में जब किसानों को जाकर आप देखें, बदहाली में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, जिस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, तो जानते हैं कि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है।
लेकिन फिर भी इस देश के खातिर वो अन्न पैदा करते हैं, अपनी देशभक्ति को इस रूप में दिखाते हैं। उससे बड़े सच्चे देशभक्त दूसरे नहीं हो सकते। उस कवि ने जो उनकी भावनाओं को लिखा, वो मन को द्रवित कर जाता है कि काश मौका मिला है तो इनके लिए कुछ कर जाए। कवि लिखते हैं कि टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो ये ख्वाहिश होती है किसान की। तो ऐसे लोग जो अपना व्यक्तिगत हानि को छोड़कर जग के कल्याण के बारे में सोचे। हमने अनुभव किया है कि धार्मिक अवसरों पर अपने बच्चे तक का दूध वो औरों को दे देते हैं कि आपके पूजा के काम में आएगा, आपके पर्व के काम में आएगा, और अपने बच्चों को भूखे तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ जानते हैं कि दूध को पवित्र माना जाता है। भले हम लोग उसको प्रोडक्ट मानते हैं। आज किसान की परिभाषा सिर्फ धान की खेती करने वाले नहीं, कोई मुर्गी पालन में लगा है, कोई गौ पालन में लगा है। अभी इंद्रदेव जी कह रहे थे कि कैसे है वो सेना में थे, आने के बाद उनके सामने क्या करें क्या न करें परिस्थिति थी, तो 2 गाय से शुरू कर 40 गाय तक गए और भी आगे जाने का विचार रखते हैं। हम इनके भावनाओं को सुनते हैं। कुंडलाना मैम ने कहा कि कैसे वो मजदूरी करती थी, आज सालाना 2 लाख रुपया इनकम करती है। सिर्फ इनकम करती है ये बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे जरूर गांव के 10-20 भाई बहनों को रोजगार भी देती होगी। जो पलायन कर जाते थे उनको रोकती होगी कि यही काम है, यही करो, हम आपके जीवन को देखेंगे, संभालेंगे। सरकार से आपको क्या चाहिए, ये हम हमेशा आपके बीच जाकर संवाद करते हैं। और जब सरकार बनी, कोरोना जैसी अदृश्य बीमारियां आई, तो हमने छोटा छोटा प्रयास करना शुरू किया। कृषि ऋण माफी, और उसके बाद अपने किसानों को अनुदान देकर बीज उपलब्ध कराना। 2018 के लंबित बीमा भुगतान को लगभग 7 लाख किसानों में बंटवाना। सुखाड़ के मौसम में लगभग 14 लाख किसानों के साथ खड़ा होना। और जलवायु परिवर्तन ने चिंताएं और भी बढ़ा दी है। पहले देखा जाता था झारखंड जैसे प्रदेश में 3 से 4 वर्ष के अंतराल में सुखाड़ आता था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि लगातार 2 वर्षों में यहाँ के किसानों ने सुखाड़ को झेला। लेकिन फिर भी देशभक्ति से नहीं हटे, डटे रहे। अन्नदाता जो वो कहलाते हैं उसकी ओर वो बढ़ते रहे। मैं आए हुए सभी किसान भाइयों को सम्मान करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि विगत जो कार्यकाल बचा हुआ है आने वाला, उसमें आपके बेहतरी के लिए और भी जो प्रयास करने हों वो हम जरूर करेंगे। आपसे हमारी नज़दीकी है और हमेशा यह बना रहेगा, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, आपके दुख दर्द को समझता हूँ। हमारे जीडीपी में आपका योगदान आज़ादी के समय 50% हुआ करता था, जो क्रमशः घटते गया। बैंकों के लीडिंग यहाँ पर पर्सनल्स हैं, उनसे लगातार रहा कि CD रेशियो जो है, जिसका प्रायोरिटी सेक्टर है, आप एग्रीकल्चर के लोगों को जरूर इनकरेज करें। आपने किया नहीं, पिछले साल लगभग 7 लाख लोगों को यहाँ के विभिन्न बैंकों में
केसीसी ऋण दिया सुखाड़ के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी था, और एग्जिस्टिंग पहले से लगभग 14 लाख किसानों को ऋण दिया जा चुका था, जिसमें आपके सहयोग का हम सराहना करते हैं, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। किसान भाई, आपसे हम हमेशा कहते हैं कि अपना क्रेडिट को भी सुधारें। अभी 4% इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने 0% इंटरेस्ट कर दिया था। हो सकते ये समय पर ऋण लेके चुकाएं। हम बैंकों पर आग्रह करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन जो ऋण देते हैं वापस उनको चुकाना चाहिए। जो एक बार बैंकों से रिश्ता अच्छा कर लेगा उसकी तो चल निकलेगी, बैंक उसको टॉर्च नहीं देगा कि हम कहाँ हैं। हम उनको कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि सरकारें आएंगी आपकी कर्ज माफी करेंगी। आखिर कब तक? वेंटिलेटर पर जी के जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। हमारे किसान समृद्ध हों, हमारे किसान थके हुए लुंगी धोती में नहीं, यहाँ यदि आए सम्मान करने के लिए तो गेट पर वो भी कार से उतरे, वैसे हमारे किसान हो जैसे इसकी झारखंड में असीम संभावनाएं हैं, और हम लोग महामहिम के आशीर्वचन को जरूर सुनेंगे और जो भी सुझाव होगा उसको अमल करने का प्रयास करेंगे। सर, आपने समय दिया, इसके लिए हम सब आभारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, और सभी किसान भाइयों को, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।